Assalamualaikum students, I hope you all are fine. I'm your computer teacher. Welcome to your computer class. Students, open page number 4. In our previous lecture, I told you about the different stages that it include in the input stages. इनपुट स्टेज में हमने डाटा को की कलेक्शन देखी कि हम जिस पेज पे डाटा को कलेक्ट करते हैं वो कहलाता है सोर्स डॉक्यूमेंट। जब डाटा हम कलेक्ट करते हैं अपने इन्वायरमेंट से तो इस स्टेज को कहते हैं डाटा कलेक्शन। नेक्स्ट हमने पढ़ा था डाटा कैप्चर। अगर हम डाटा को ईजियर फॉर्म में कन्वर्ट कर दें डाटा प्रोसेसिंग साइकिल में तो वो स्टेज क्या कहलाती है? इनकोडिंग। डाटा ट्रांसमिशन मीन्स सेंडिंग इनपुट डाटा टू द प्रोसेसर एंड कैरिंग इट वेरियस कंपोनेंट। के डाटा को एक प्रोसेसिंग सिस्टम मीन कंप्यूटर के सिस्टम में जब हम फेड कर देते हैं उसके बाद उस पर जो प्रोसेसर अप्लाई होते हैं, प्रोसेसिंग का ऑपरेशन अप्लाई होता है, उसके बाद जब हम उसका प्रिंट लेना चाहें तो इस सारी स्टेजेस को क्या कहते हैं? डाटा ट्रांसमिशन। लास्ट पे हमने पढ़ा था डाटा कम्युनिकेशन मीन सेंडिंग डाटा फ्रॉम वन प्रोसेसिंग सिस्टम टू अनदर, यानी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में अपनी इंफॉर्मेशन को सेंड करना क्या कहलाता है? डाटा कम्युनिकेशन। तो पहली स्टेज जो हमारी बेसिक स्टेज थी इनपुट स्टेज वो हमने कंप्लीट कर ली। आज हम बात करेंगे प्रोसेसिंग स्टेज की। तो प्रोसेसिंग स्टेज इज वेयर रॉ डाटा इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन दैट इज अंडरस्टूड बाय यूजर। प्रोसेसिंग स्टेज वो स्टेज होती है जिसमें रॉ डाटा जो हम कंप्यूटर में डाल चुके होते हैं उसको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। Modern data processing system such as computer follow instructions called programs to process data। कंप्यूटर क्या करते हैं? जब हम कंप्यूटर के अंदर अपना डाटा डालते हैं तो कंप्यूटर पे जब प्रोसेसिंग अप्लाई करता है इस पे तो वो जो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हमारे सामने आती है वो कैसे आती है कि कंप्यूटर खुद ब खुद तो काम नहीं करता, उसको इंस्ट्रक्शंस चाहिए होती हैं यूज़र से कि जब हम उसे इंस्ट्रक्शन दें कि हमने ये टास्क परफॉर्म करना है तो कंप्यूटर जब वो टास्क परफॉर्म करता है तो वो किसके थ्रू होता है? प्रोग्राम्स के थ्रू। प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हम कंप्यूटर को बताते हैं कि हम ये काम करना चाहते हैं। यानी इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर को मिलती हैं वो क्या कहलाती हैं? प्रोग्राम। टिपिकल प्रोग्राम इंक्लूड ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, वेब ब्राउज़र एंड सो ऑन। इनमें से जो प्रोग्राम मोस्टली कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं उनमें से वो कौन कौन से हैं? वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट और वेब ब्राउज़र, और इसी तरह के और भी ऐसे हमारे पास प्रोग्राम होते हैं जो हम कंप्यूटर में यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को और कंप्यूटर हमारा जो भी हम टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं वो टास्क परफॉर्म करता है। ये तो थी प्रोसेसिंग स्टेज। नेक्स्ट है हमारे पास आउटपुट स्टेज ऑन पेज नंबर 5। हमने यही बात की थी कि सबसे पहली जो हमारी स्टेज है वो इनपुट स्टेज होती है। उसके बाद जब हम डाटा इनपुट कर लेते हैं तो कंप्यूटर उस पर प्रोसेसिंग अप्लाई करता है, प्रोसेस करता है उस डाटा को। उसके बाद वो हमारी इंफॉर्मेशन को मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट करता है और हमारे रिजल्ट्स को स्क्रीन पे दिखाता है। तो इस स्टेज को हम क्या कहते हैं? आउटपुट स्टेज। अब इसको डिस्कस करते हैं। The output stage is where information processed data is presented to user। इस स्टेज में होता है कि जो हमारी इंफॉर्मेशन जो हमारा डाटा मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो चुका होता है वो अब हमें स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होता है। यानी वो यूज़र को दिखाया जाता है कि ये आपकी आउटपुट है। जैसे हम कैलकुलेटर यूज़ करते हैं तो हम दो नंबर्स जब ऐड करना चाहते हैं तो हम फर्स्ट नंबर टाइप करते हैं, बीच में प्लस का साइन यूज़ करते हैं, फिर नेक्स्ट नंबर यूज़ करते हैं। जब हम इक्वल साइन करते हैं तो जो उनका सम आता है इट मीन्स वो हमारी आउटपुट होती है। तो सिमिलरली जब हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो कंप्यूटर पे हम जो भी काम कर रहे होते हैं, जब इंस्ट्रक्शन देते हैं, इंस्ट्रक्शंस के बाद जब हमारा वो काम हो जाता है इट मीन्स वो हमारी क्या कहलाती है? आउटपुट कहलाती है। आउटपुट इज प्रेजेंटेड थ्रू सेवरल आउटपुट डिवाइसेज लाइक प्रिंटर, मॉनिटर एंड स्पीकर। आउटपुट हमें किसके थ्रू मिलती है?
आउटपुट डिवाइसेस के। आउटपुट डिवाइसेस वो होती हैं जो हमारे, इनपुट डिवाइसेस वो होती हैं जिनके थ्रू हम डाटा कंप्यूटर में सेव करते हैं, और आउटपुट डिवाइसेस वो होती हैं जो हमारी इंफॉर्मेशन यानी प्रोसेसिंग के बाद हमारे डाटा को प्रोसेस करने के बाद आउटपुट हमें दिखाती हैं, हमें आउटपुट यानी रिजल्ट शो करते हैं। तो वो कौन से हैं? प्रिंटर। जैसे हम कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं, कोई पेपर बनाते हैं कंप्यूटर पे और उसके बाद उसका प्रिंट लेते हैं प्रिंटर से, तो प्रिंटर के थ्रू हमें हमारी आउटपुट मिलती है कन्वर्ट होकर हार्ड कॉपी की फॉर्म में। तो प्रिंटर भी हमारी एक आउटपुट डिवाइस है। मोनीटर, मोनीटर की सबसे पहले तो जो भी हम काम कर रहे होते हैं वो हमें मोनीटर स्क्रीन पे दिखाई देता है। तो सबसे पहले आउटपुट डिवाइस कौन सी आती है? मोनीटर, उसके बाद प्रिंटर एंड देन स्पीकर। जैसे हम कोई भी ऑडियो या वीडियो सॉन्ग सुनते हैं तो जो स्पीकर के थ्रू हमें आवाज़ आती है तो वो क्या है? हमारी एक आउटपुट डिवाइस है। इसके थ्रू भी हमें हमारी आउटपुट मिलती है। After users have viewed output, they can understand what the data means and make decision on the basis of their understanding. जब हमारा डाटा प्रोसेस होकर आउटपुट में कन्वर्ट हो जाता है तो व्यूअर क्या करता है कि अपने आउटपुट को देखता है और वो उसको समझता है कि जो काम भी उसने करना था, वो अपना जो उसने इंस्ट्रक्शन दी थी कंप्यूटर को, उसके अकॉर्डिंग काम हो चुका है। और उसके बाद ये यूज़र का डिसीजन होता है कि क्या वो कंप्यूटर में ही इस डाटा को सेव रखेगा या उसका प्रिंट लेगा, आउटपुट को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करेगा। तो ये यूज़र के पे डिपेंड करता है कि वो क्या आगे डिसीजन लेगा। दिस इज कॉल्ड डिकोडिंग। डिकोडिंग अकर्स व्हेन द इंफॉर्मेशन दैट अ कोड रिप्रेजेंट इज मेड अवेलेबल टू यूज़र व्हेन वी इंटर द इनिशियल SA and the out computer display the name Shahid Ali on the monitor, it is called decoding। जैसे हमने कहा था कि जब हम कंप्यूटर में डाटा फिट करते हैं और उसको ईजियर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वो कहलाती है इनकोडिंग। तो इसी तरह जब हमारी आउटपुट हमें रिप्रेजेंट होती है स्क्रीन पे और थ्रू सेवरल आउटपुट डिवाइस तो वो स्टेज क्या कहलाती है? डिकोडिंग। इनकोडिंग में हमने एक ये चीज़ देखी थी कि अगर हम कोडिंग की फॉर्म में डाटा को लिख लें, जैसे हमने एक नेम कंसीडर किया था शाहिद अली, तो उसके लिए हमने यूज़ किया था SA। इसी तरह डिकोडिंग में जब अगर हमें ज़रूरत हो तो अगर हम SA प्रेस करें कीबोर्ड से तो क्या होता है कि वो डिस्प्ले करता है पूरा नाम, यानी ये कोड हमने किस वर्ड के लिए यूज़ किया था? शाहिद अली के लिए। तो जब वो शाहिद अली का नाम अगर हमें स्क्रीन पे दिखाए तो ये स्टेज क्या कहलाती है? डिकोडिंग। तो आज हमने इन्हीं दो स्टेजेस को डिस्कस करना था, प्रोसेसिंग स्टेज और आउटपुट स्टेज। अब चलते हैं आपके होमवर्क टास्क की तरफ। इसमें आपने अपनी नोटबुक पे जो काम लिखना है वो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। व्हाट इज प्रोसेसिंग स्टेज? तो प्रोसेसिंग स्टेज का आंसर होगा द प्रोसेसिंग स्टेज इज वेयर रॉ डाटा इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन टू बी अंडरस्टूड बाय यूजर। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज प्रोग्राम? के प्रोग्राम क्या है? आप ये लिखेंगे यहीं से नेक्स्ट लाइन, मॉडर्न डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम सच एज कंप्यूटर फॉलो इंस्ट्रक्शन दैट आर कॉल्ड प्रोग्राम्स। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में जो हमारे क्वेश्चन था व्हाट इज आउटपुट स्टेज, तो वो होगा द आउटपुट स्टेज इज वेयर इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड टू यूजर। Output is presented through several output devices like printer, monitor and speaker। फर्स्ट 2 लाइन जो हैं वो इसका आंसर होगा। फिर आगे आता है हमारे स्टेज व्हाट इज डिकोडिंग। तो आप क्या लिखेंगे? डिकोडिंग अकर्स व्हेन द इंफॉर्मेशन दैट अ कोड रिप्रेजेंट इज मेड अवेलेबल टू यूजर। इसकी एग्जांपल देखें, व्हेन वी इंटर द इनिशियल SA एंड द कंप्यूटर डिस्प्ले द नेम शाहिद अली ऑन द मॉनिटर, इट इज़ कॉल्ड डिकोडिंग। तो ये 4 क्वेश्चन हैं। आज आपकी 2 डेफिनेशंस में आपके 4 क्वेश्चन बनते हैं जो आपने अपनी नोटबुक पे लिखने हैं। थैंक यू।